स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 11th पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है, लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसकी स्टूडेंट आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। तो लेक्चर नंबर 1 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर नंबर 11 हमने किया वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, जिसके अंदर सबके लिए शिक्षा का क्या है वर्णन किया गया। सबके लिए शिक्षा मीन्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, प्रौढ़, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि का क्या है, हमने उनकी एज के हिसाब से अलग अलग पॉइंटों को एक्सप्लेन किया। तो यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम अपना पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं लिंग की सामाजिक संरचना। कि लिंग की सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हो, लिंग की सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करो। तो लिंग की सामाजिक संरचना पहले मैं स्टूडेंट क्या है आपको परीक्षा के रूप में की बताती हूँ कि लिंग की सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हो। कि लिंग की सामाजिक संरचना हम क्लियर करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी कि संरचना का क्या अर्थ है और हम इसे किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझने से पहले हम संरचना क्या है शब्द को एक्सप्लेन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे कि संरचना का अर्थ क्या है। तो जो संरचना एक जटिल समग्र है जिसके अंदर क्या है छोटी छोटी इकाइयां आ जाती हैं, वो छोटी छोटी इकाइयां ही मिलकर क्या है एक इकाइयों को परस्पर कार्यात्मक एवं निर्भरता होती है, उसके अंदर एकता होती है स्टूडेंट उसके अंदर कि सब इकाइयों जब एक विशेष कर्म में जुड़कर एक जटिल समग्र बनाती हैं तो उसे क्या है संरचना कहा जाता है। वो कौन सी इकाइयां हैं, जैसे क्या है सीमेंट, ईंट, बजरी और क्या है लोहा। मजदूर अपनी मेहनत से मिलकर क्या है एक मकान का एक घर का निर्माण करते हैं। तो वो जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बजरी, ईंट, सीमेंट, मजदूर अपनी मेहनत से मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं, जिसे भौतिक संरचना के अंदर जो चीज आ जाती है तो उसे क्या है हम संरचना बोलेंगे। तो ये हमारी पॉइंट क्लियर हुआ संरचना का अर्थ है क्या चीज, हमने पहले उसको चीज को समझा। फिर अब हम बात करेंगे कि सामाजिक संरचना के अंदर क्या है हमारा परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र, क्लब, संस्थाएं आदि आ जाती हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट, सामाजिक संरचनाओं के अंदर आ जाता है। तो संरचना और सामाजिक संरचना ही जो छोटी छोटी इकाइयां हैं ये मिलकर एक संरचना और सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। तो समाज की संरचना को सामाजिक संरचना कहा जाता है। यह संरचना क्या है अभौतिक होती है। सामाजिक संरचना से समाज की बाहरी रूपरेखा, ढांचे या प्रतिमान का बोध होता है, जबकि सामाजिक संरचना व्यवस्था से समाज की आंतरिक क्रियाओं का बोध होता है। तो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर किया कि संरचना के अंदर छोटी छोटी इकाइयां आ जाती हैं, जिसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट कि वो छोटी छोटी ही इकाइयां एक क्या है समग्र जटिल होती हैं, जटिल समग्र बनती हैं। उसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे सीमेंट जो भौतिक संरचना के अंदर आती है, भौतिक संरचना के अंदर जैसे क्या है सीमेंट, ईंट, पत्थर, मजदूर मिलकर अपनी क्या है मेहनत से एक क्या है घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं। तो वो क्या है अभौतिक संरचना के अंदर आ जाता है स्टूडेंट। भौतिक संरचना का निर्माण होता है, इससे क्या है इससे संरचना हम बोल सकते हैं। और अब बात आती है कि लिंग की सामाजिक संरचना, इसके अंदर परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र, क्लब, संस्थाएं आदि शामिल होती हैं। समाज की संरचना को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। यह संरचना अभौतिक होती है। सामाजिक संरचना से समाज की बाहरी रूपरेखा, ढांचे या प्रतिमान का बोध होता है, जबकि सामाजिक व्यवस्था से समाज की आंतरिक क्रियाओं का बोध होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ संरचना और लिंग की सामाजिक संरचना। अब हम अगला इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना
परिभाषा, परिभाषाएं कि कौन से वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषाओं के अंदर लिंग की सामाजिक संरचना को लेकर जो परिभाषाएं दी है उसके अंदर क्या अपने विचार दिए हैं। तो फर्स्ट है टॉलकट पार्सन्स के अनुसार, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार इन्होंने क्या अपने विचार दिए हैं सामाजिक संरचना को लेकर। इन्होंने कहा है स्टूडेंट, टॉलकट जो पार्सन्स थे उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों का विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। जो सामाजिक संरचना है उसके अंदर क्या है, हमारी संस्थाएं, एजेंसियां और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को क्या है, सामाजिक संरचना का उन्होंने जो क्या है उसे अपने शब्दों के अंदर एक्सप्लेन किया है। सेकंड जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है कॉलर मैनहीम के अनुसार, मैनहीम के अनुसार कि जो मैनहीम थे उन्होंने क्या कहा है सामाजिक संरचना को लेकर, अपनी कौन सी डेफिनेशन अपने शब्दों के अंदर व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना अंतक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है, कि सामाजिक संरचना अंतक्रियात्मक शब्द सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें विभिन्न प्रकार के निरीक्षण तथा चिंतन पत्तियों का जन्म हुआ है। जिसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के निरीक्षण और चिंतन पत्तियों का जन्म हुआ है। ये किसने कहा है, कॉल मैन हीम के अनुसार उन्होंने अपने सामाजिक संरचना को लेकर क्या है विचार व्यक्त किए हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि वो चार तत्व कौन से हैं जिससे सामाजिक संरचना के अंदर जो होती हैं। हम बात करेंगे स्टूडेंट की सामाजिक संरचना के चार तत्व। सामाजिक संरचना के चार तत्व कि जो सामाजिक संरचना के चार तत्व होते हैं जिनके आधार पर जो सामाजिक संरचना की मेन बुनियाद जुड़ी होती है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट आ जाता है कि विभिन्न प्रकार के उप समूह परिवार कक्षा, विभिन्न प्रकार के उप परिवार और कक्षा आ जाती हैं चार तत्वों के अंदर। सेकंड के अंदर आता है स्टूडेंट जैसे माता पिता हो गए, पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, जो हमारे परिवार हो गया, जो एक भूमिका सामाजिक संरचना के अंदर अपना क्या है अलग रोल अदा करते हैं, उसे हम क्या है विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के अंदर लेते हैं कि माता पिता पुत्र पुत्रियां ये क्या है सॉरी स्टूडेंट्स कि ये सामाजिक संरचना का एक मेन सामाजिक संरचना के अंदर एक अपनी एक मेन भूमिका क्या है अपना मेन रोल अदा करते हैं। थर्ड के अंदर स्टूडेंट आता है कि नियमांकन मानक, कार्य करने के सकारात्मक और नकारात्मक मानदंड कि नियामक क्या है नियमांक मानक जिसके अंदर कार्य करने के क्या है सकारात्मक और नकारात्मक मानदंड सम्मिलित होते हैं। फोर्थ तत्व के अंदर स्टूडेंट आता है कि जनजातियां, रूढ़ियां, रीति रिवाज और हमारी परंपराएं कौन सी हैं। ये क्या है सामाजिक संरचना के चार तत्व हैं। तो चार तत्व कौन से हुए स्टूडेंट, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर आया जो उप परिवार हैं, कक्षाएं हैं। सेकंड के अंदर आया जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं कौन अदा करता है, हमारे माता पिता हो गए, पुत्र हो गए, पुत्रियां हो गई, जो हमारा परिवार है वो करता है। थर्ड के अंदर आ जाता है नियमांकन मानक जिसके अंदर आ जाता है कार्य करने के सकारात्मक और नकारात्मक मानक। फोर्थ के अंदर स्टूडेंट आ जाता है जनजातियां, रूढ़ियां, परंपराएं और हमारे रीति रिवाज।
4 के अंदर आ जाता है। ये हुए कि सामाजिक संरचना के 4 तत्व। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना के वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांतों के ऊपर हम कि लिंग की सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांत। लिंग की सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांत। अब वो लिंग की सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसे क्या है हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि यौन विकास के सिद्धांत के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि यौन विकास से जुड़े कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो यौन विकास से हैं जुड़े हुए। इसके अंदर यौन विकास कहा जाता है, संज्ञात्मक विकास कहा जाता है और यौन भूमिका का सिद्धांत आ जाता है। ये क्या है अपने अलग अलग 4 सिद्धांत है जो प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। उनके अंदर हम क्या है उनका प्रतिपादन किया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि आगे बढ़ने के साथ साथ यौन पहचान और यौन संबंधी भेदभाव किस प्रकार होता है। इन सिद्धांतों का शिक्षक हम क्या है संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट आता है यौन तत्व सिद्धांत। यौन तत्व सिद्धांत। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि यौन तत्व सिद्धांत के अंदर स्टूडेंट आता है कि जब अब एक लड़का और लड़की पैदा होते हैं तो धीरे धीरे के वो क्या है अपने आप को समाज के हिसाब से डालती हैं। समाज के जो रीति रिवाज हैं जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से क्या है कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या है अपनी त्वचा का रंग, अपनी आंखों का रंग, अपनी बालों का रंग पहचानते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो क्या है इस समझ से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए अपने आप को इस रूप में भी पहचानना जरूरी है कि उनका जोन क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की। तो इस प्रकार जब 1.5-2 वर्ष के अंदर बच्चों को क्या है अपनी पहचान आ जाती है तो वो उसके हिसाब से क्या है समाज के अंदर लिंग के हिसाब से क्या है एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़कों को लड़कों के साथ खेलना है और क्या क्या गेम्स खेलनी है और क्या है किस प्रकार का बिहेवियर करना है, कैसे एक समाज के अंदर अपना क्या है रोल अदा करना है। फिर आ जाता है लड़कियों के ऊपर। लड़कियां क्या है वैसे ही समाज के अंदर अपना रोल अदा करती हैं, समाज के अंदर कैसे कार्य करने हैं लड़की के हिसाब से। और धीरे धीरे वो क्या है एक स्त्री का रूप धारण करती हैं और क्या है धीरे धीरे अपने परिवार और वैसे ही समाज के रीति रिवाज परंपराएं रूढ़ियों को ध्यान में रखकर अपनी परिवार का ध्यान रखती हैं। लेकिन ये कब उन्हें पहचान होती है, पहले तो वो क्या है अपने त्वचा के रंग में अपने माँ बाप की पहचान के रूप में उन्हें पता होता है कि मेरे बालों का रंग क्या है, मेरी त्वचा का रंग क्या है, मेरी आंखों का रंग कैसा है। तो जब ये इन समझ से बाहर निकलती हैं चीजों की समझ से तो उसे अपने आप को एज के हिसाब से क्या है जोन से संबंध रखता है या जोन के बारे में उन्हें क्या है समझ आ जाती है कि मेरा जेंडर क्या है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर यौन तत्व सिद्धांत। सेकंड पॉइंट है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे जो हमारा शारीरिक है, मानसिक बौद्धिक सामाजिक क्या है इस पॉइंट को हम क्लियर करती हैं। जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो किस हिसाब से होती है स्टूडेंट इसके अंदर कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे शारीरिक मानसिक बौद्धिक
क्रियात्मक, नैतिक और अन्य प्रकार के विकास के साथ संज्ञानात्मक विकास भी होने लगता है बच्चे का। जैसे जैसे बच्चा क्या है शरीर के हिसाब से, एज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है, उसके शारीरिक विकास से क्या है दूसरे जो विकास है उसके शारीरिक जो मेन महत्वपूर्ण विकास है या पक्ष है शारीरिक विकास को माना जाता है। जो उसका बौद्धिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, नैतिक और अन्य क्रिया करने की एक्टिविटीज, वो किससे जुड़ी होती है? सारी शारीरिक विकास से, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर शरीर की विकास आता है। धीरे धीरे बच्चे को क्या है अपने जेंडर के प्रति, अपने कार्यों के प्रति क्या है उन्हें समझ होने लगती है। ये किससे समझ होती है? बौद्धिक विकास से समझ होती है। धीरे धीरे उसे क्या है अपनी पहचान होने लगती है कि मैं कौन हूँ, और इस पहचान से निकलकर वो क्या है दूसरों के बारे में भी वो क्या है पहचानने लग जाता है कि मेरे और दूसरे के अंदर क्या फर्क है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। धीरे धीरे क्या है बच्चे का इस तरह से विकास होना शुरू हो जाता है। 2 वर्ष की आयु से पहले तक बालक क्या है अपने आत्म सेल्फ के बारे में कुछ नहीं पता होता। वह लड़का है या लड़की है इसका उसे स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। 2 वर्ष की आयु के बालक अपने आत्म के बारे में स्पष्ट ज्ञान हासिल कर लेते हैं, अर्थात वह जान लेता है कि वह कौन है, क्या है इत्यादि है, और दूसरा कौन है, उसकी क्या पहचान है, उससे हमारा क्या रिलेशन है, और वो मेरे बारे में क्या है, क्या जानकारी रखता है। ये सारी चीजें क्या है संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। बच्चा एज के हिसाब से मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं कौन हूँ इत्यादि क्या है बच्चे के अंदर ये कार्य जागरूक होते हैं। उसी हिसाब से बच्चा कार्य करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से क्या है बच्चा अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, जो मेंटल विकास है बच्चे का, वो भी होना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत। सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट? इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि इस सिद्धांत का आधार यह मानता है यदि बालकों को लिंग संबंधी रूढ़ियों तथा लिंग भूमिकाओं के अनुसार व्यवहार करने पर पुरस्कार या पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो ये इस प्रकार का व्यवहार प्रतिमान को अर्जित कर लेता है तथा अपने लिंग से संबंधित अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। अब क्या है स्टूडेंट कि सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत, पहले उसे क्या है समझ आती है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैंने किस प्रकार का बिहेवियर करना है, किस प्रकार का उसे क्या है पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रकार क्या है स्टूडेंट समाज को मुख्य नजर रखते हुए वैसे ही अपनी सोच विकसित करता है कि उसने परिवार को क्या अहमियत देनी है, दूसरा उसका रिलेशन, दूसरे के साथ उसका रिलेशन क्या है, उसके बारे में क्या सोचता है और उसको मैंने कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत के अंदर आएंगी। और समाज के अंदर रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी सहगामी क्रियाओं के अंदर क्या है अपना रोल अदा करना है, वो रूढ़ियां आ जाती हैं, रीति रिवाज आ जाते हैं, जो हमारी परंपराएं आ जाती हैं, ये सारी किसके अंदर आती हैं? सामाजिक संबंधित सिद्धांत के अंदर आती हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की यौन भूमिका का सिद्धांत। यौन भूमिका का सिद्धांत। यौन भूमिका का सिद्धांत के अंदर स्टूडेंट आ जाता है कि एज के हिसाब से लड़के लड़की को अपनी पहचान हो जाती है लगभग 1.5-2 वर्ष के अंदर। पहले क्या है बच्चा सिर्फ अपने आप में मगन रहता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि सिर्फ उसे समझ होती है अपने परिवार तक, अपने शरीर तक, अपने शरीर की एक्टिविटी तक, खेलना कूदना क्या है
रेड़ना, फिसलना, ये चीजें। फिर धीरे धीरे वो क्या है अपने शरीर के पार्ट से, जो उसके अंग है उससे क्या है वो धीरे धीरे जानकारी हो जाती है उसे कि मेरे त्वचा का रंग क्या है, मेरे बालों का रंग क्या है, मेरी आइज का रंग क्या है। फिर इससे निकलते निकलते बच्चे को क्या है अपने यौन से, जेंडर से संबंधित जानकारी हो जाती है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। अब हम यौन भूमिका का सिद्धांत की वर्णन कर रहे हैं कि यौन भूमिका के अंदर स्टूडेंट आता है कि लड़का लड़की के हिसाब से, लड़का है जो लड़के के हिसाब से एक समाज के अंदर वैसा ही रोल अदा करता है, और लड़की लड़की के हिसाब से धीरे धीरे वो क्या है समाज के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करने लग जाते हैं। एक परिवार बनता है और क्या है परिवार से आगे रिलेशन बनते हैं। तो इन चीज के अंदर जो यौन यौन भूमिका सिद्धांत आ जाता है। तो स्टूडेंट हमने बात की आज कि लिंग की सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांतों के अंदर कि एक बच्चा किस एज से निकलकर क्या है एज से निकलकर उसे लड़का, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ की लिंग की पहचान आती है। फिर क्या है समाज के अंदर वो वैसे ही अपनी एक्टिविटी रोल अदा करता है, उन गतिविधियों को, उन सामाजिक परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को निभाता है। तो इस प्रकार वो क्या है धीरे धीरे समाज के हिसाब से अपने आप को डालता है। तो स्टूडेंट आज हमने अपना जो टॉपिक क्लियर किया है वो किया है कि लिंग की सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो लिंग, जैसे मैंने बताया परीक्षा के अंदर कि पहले हमने लिंग की सामाजिक संरचना को, अवधारणा को समझने से पहले हमने संरचना की अवधारणा को समझना होगा। संरचना की अवधारणा के अंदर जैसे छोटी छोटी इकाइयां मिलकर क्या है एक कर्म में जुड़कर एक पूरी समर्थ जटिल प्रक्रिया का जैसे वर्णन करती है, जो आ जाता है कि जैसे मजदूर अपना ईंट, पत्थर, सीमेंट मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सामाजिक संरचना के अंदर आ जाता है जैसे कि परिवार, संयुक्त परिवार, गोत्र, क्लब, संस्थाएं आदि मिलकर क्या है एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर सामाजिक संरचना के हिसाब से जो लोग हैं वैसे ही अपना रोल अदा करते हैं। फिर इसके अंदर हमने किया कि सामाजिक संरचना के अंदर वो चार तत्वों के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे फर्स्ट के अंदर बताया कि उप परिवार और कक्षाएं, सेकंड के अंदर बताया स्टूडेंट कि माता पिता का क्या रोल है, पुत्र जो एक शिक्षक, छात्राएं आदि आ जाती हैं। थर्ड के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो कार्य करने के सकारात्मक और नकारात्मक मानदंड आ जाते हैं। फोर्थ के अंदर स्टूडेंट बताया मैंने कि जो हमारे समाज के रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ी युक्तियां हैं आदि का वर्णन। तो फिर हमने बात की, हमने इसी के अंदर हमने अपना अगला पॉइंट क्लियर किया कि लिंग की सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांत। सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? यौन तत्व सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत और यौन भूमिका का सिद्धांत कि किस प्रकार बच्चा अपनी छोटी एज से बाहर निकलकर उसे लड़का लड़की की पहचान आती है, वैसे ही वो समाज के रूल रेगुलेशन अपनाता है और समाज को मुख्य नजर रखते हुए उसी के हिसाब से क्या है अपनी एक्टिविटीज, अपना एक रोल अदा करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ इत्यादि। फिर वो क्या है धीरे धीरे उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास होता है। तो वो क्या है अपने और दूसरे के अंदर उसे परख आती है कि दूसरा कौन है और मेरे बारे में क्या सोचता है। ये सारी चीजें हमने क्या है लिंग के सामाजिक संरचना के प्रमुख सिद्धांत के अंदर क्लियर हुई। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।